हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने लास्ट की वीडियो में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ आरबीआई पढ़े थे, उनके ऊपर एनटीए किस तरीके से क्वेश्चन बनाता है आज उसके बारे में बात करेंगे। देखो, जैसे इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपके पास सामने आए कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। रेपो रेट इंक्रीज होनी चाहिए, बैंक रेट डिक्रीज होनी चाहिए, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो आपको यही समझना है कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या थी। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमारी रेपो रेट इंक्रीज होगी, हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाते हैं, तो रेपो रेट इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को जिस रेट के ऊपर लोन दे रहा है वो महंगी हो जाएगी, वो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। तो कमर्शियल बैंक क्या लेगा, लोन आरबीआई से कम लेगा, और अगर वो आरबीआई से लोन कम लेगा तो मनी कमर्शियल बैंक के पास कम आएगी, और अगर कमर्शियल बैंक के पास मनी कम आएगी तो वो लोगों को भी कम मनी प्रोवाइड कर पाएगा। तो मनी इन सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि रेपो रेट इंक्रीज होनी चाहिए। सिमिलरली मान लीजिए सेकंड ऑप्शन है कि सीआरआर इंक्रीज होनी चाहिए। तो सीआरआर के ऑप्शन में हम क्या समझते हैं, सीआरआर का क्या मतलब था, हमने यही पढ़ा था कि ये वो डिपॉजिट्स होते हैं, कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंट आरबीआई के पास रखना होता है। तो अगर सीआरआर इंक्रीज हो जाती है, तो सीआरआर इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि अब कमर्शियल बैंक को ज्यादा डिपॉजिट आरबीआई के पास रखने होंगे। तो अगर डिपॉजिट्स ज्यादा आरबीआई के पास रखने होंगे तो कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट्स कम हो जाएंगे, और अगर कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट कम हो जाएंगे तो मनी क्या होगी, सर्कुलेशन में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर मनी इन सर्कुलेशन कम होगा तो धीरे धीरे लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन भी क्या होगा, कम होगा, लोग कम डिमांड करेंगे प्रोडक्ट की और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। सिमिलरली एसएलआर भी इन्फ्लेशन के टाइम में इंक्रीज होनी चाहिए, और डिफ्लेशन के टाइम में वाइस वर्सा की सिचुएशन चलेगी, यानी कि डिफ्लेशन में हमारी बैंक रेट भी कम होनी चाहिए, हमारी सीआरआर भी कम होनी चाहिए, हमारी एसएलआर भी कम होनी चाहिए। तो इसी तरीके से एनटीए में क्वेश्चंस आते हैं। तो होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।